नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थाना गांव में, जहां माया जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। माया जी की स्थिति काफी कमजोर रही है। बीमारी के चलते काम बंद हो गया और परिवार के सामने जीवन यापन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। ऐसे समय में सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो लगातार इस परिवार की मदद कर रही है। दर्शकों, आज इसी मुहिम के तहत माया जी के परिवार को दूसरी और तीसरी बार राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस लगातार मिल रही मदद से परिवार में कितनी खुशी है, माया जी का क्या कहना है और यह सहायता उन्हें कब तक मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है गांव, थाना, तहसील कहवा, कुरुक्षेत्र में। और आज यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम एक परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री देने के लिए आई है। आप देख सकते हैं, यह है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम। और जैसे कि संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, उसी के तहत आज ये अन्नपूर्णा मुहिम उस परिवार पर जा रही है दूसरी बार राशन सामग्री देने के लिए। तो परिवार के पास चलते हैं और आज हमारा इसका जानने का एक मकसद रहेगा। हम जानना चाहेंगे कि परिवार जो है उसकी स्थिति अब कैसी है। जैसा कि उन्हें एक बार सामग्री मिल चुकी है, ये दूसरी बार उनको सामग्री देने के लिए जा रहे हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर परिवार की स्थिति में क्या बदलाव आए और क्या अब परिवार की स्थिति पहले से बेहतर है या नहीं, वो जानने का प्रयास करेंगे। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो दर्शकों, इस समय हम मकान के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं यह परिवार के जो मकान में अंदर जाने का रास्ता है। और आपको बता दें कि परिवार के अंदर दो सदस्य हैं, मुखिया हैं जिनका नाम माया जी है, और उनकी एक बेटी है जो कि विधवा है। वो अपनी माता जी के साथ रहती हैं और इनकी पेंशन है, विधवा पेंशन। और साथ में जो बेटी है वो मकान में झाड़ू पोछे का काम करते हैं। तो परिवार की आमदनी काफ़ी कम थी, परिवार में दो सदस्य हैं और आज के समय में गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देखेंगे, ये मुखिया जी हैं और उनकी बेटी अभी काम करने के लिए गई हुई हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनके पास ये राशन सामग्री और उसके साथ साथ अन्य भी सामान आया है। तो जानने का प्रयास करते हैं। माता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? माया जी। तो आपको कौन सी बार ये राशन सामग्री दी जा रही है? दूसरी बार। तो जी आपने फ़ोन किया था इनको, जैसा कार्ड दिया जाता है कि आपको फ़ोन करना है सामग्री खत्म होने से पहले, क्या ऐसे ही उसी तरीके से आया है सामान? हाँ जी, उसी तरीके का है, फोन कराया था। तो आपको दूसरी बार सामान आया है और आपको आपने फ़ोन करके बुलाया था। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आज इस परिवार के लिए क्या-क्या सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो सर, आज संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को दूसरी बार सामग्री दी जा रही है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या-क्या सामग्री भेजी है इस परिवार के लिए? हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चलाई है जी, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसका उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान जी। उसी मुहिम से परिवार जुड़ा है। इस परिवार में माता जी रहती है और इनकी बेटी है, जिसको गुरु जी ने गोद ले लिया था। और आज गुरुदेव ने इनके लिए सामग्री दूसरी बार सामग्री भेजी है जी। ये सामग्री दिखाते हैं आपको। इसमें
15 किलो आटा है, बढ़िया वाला एकदम। 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो टाटा का साल्ट है, नमक, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने 4 प्रकार की दालें भेजी है, जिसमें मूंग दाल छिलके वाली, धुली हुई मूंग की दाल, काले चने की दाल और काला चना। और इसी प्रकार 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें जीरा, धनिया, हल्दी, लाल मिर्च। और संत रामपाल जी महाराज ने इसमें दलिया भी भेजा है। जैसे कई बार परिवार बुखार आ जाए, कुछ भी डॉक्टर बोल दे कि दलिया ही खाना है, तो दलिया बना के परिवार उसमें खा सकता है। 1 पैकेट बेसन का है। और ये सूखे दूध अमूल का पाउडर है, इससे परिवार चाय भी बना सकता है और दूध बना के भी पी सकता है। टाटा की अग्नि चाय है 1 पैकेट, नहाने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, कपड़े धोने की साबुन है। और इसमें संत रामपाल जी महाराज ने अचार भी दिया है, जैसे परिवार सुबह कई बार सब्जी ना बना पाए तो अचार के साथ भी खाना खा ले। सरसों तेल की बोतल है शुद्ध। तो ये सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने भेजी है। और इसके अलावा जब इन्होंने फ़ोन किया था तो इनसे पूछा गया था भी आपको किसी चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है जी। तो इन्होंने बताया था कि हमारे पास पहनने के लिए, सर्दियों के पहनने के लिए जर्सी नहीं है, कोटी। जी। तो आज गुरुदेव ने वो भी भेजी है। ये है कोटी, ये माता जी के लिए है, सर्दियों में पहनने के लिए। ठीक है। और ये वाली जो है ये बहन की है, जो उनकी गुड़िया है, ये उसके लिए है। तो गुरुदेव ने आज दोनों के लिए ये कोटियाँ भी भेजी हैं जी। ये पूरी सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरीके से परिवार के अंदर जो भी राशन सामग्री इस्तेमाल करने की है वो तो संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। उसके साथ साथ परिवार में जो माता जी हैं, उनकी बेटी हैं, जैसे कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो जैसा इन्होंने फोन किया था, बताया था, उसके हिसाब से यहाँ पर इनके लिए जर्सियां भी आ गई हैं। तो एक बार माता जी से बात करते हैं। तो माता जी, संत रामपाल जी की तरफ से दूसरी बार ये राशन सामग्री आ रही है और जैसे सर्दियां शुरू हो रही हैं तो आप दोनों के लिए, आपकी और आपकी बेटी के लिए स्वेटर भी आ गया है। तो हम जानना चाहेंगे कि पहले जो गुजारा हो रहा था आपका, उसके मुकाबले क्या संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम से आपको कुछ मदद मिल पाई? हाँ जी, मदद मिल रही है, सही गुजारा हो रहा है जी। तो माता जी, ऐसे हजारों परिवार हैं जो कि असहाय हैं, संत रामपाल जी महाराज उनकी मदद कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद है जी सर। दर्शकों, आप देख सकते हैं माता जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय स्वयं जेल में हैं, परंतु फिर भी सभी को सुखी देखना चाहते हैं। जानते हैं यह कैसे संभव हो पा रहा है? तो सर, संत रामपाल जी महाराज इस समय स्वयं जेल में हैं और सभी को सुखी देखना चाहते हैं और ग्राउंड लेवल पर इस संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम काफी सफल हो रही है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? सच है जी, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी खुद भगवान है। वो अपने सभी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसके तहत जो भी जरूरतमंद परिवार है उन सभी को राशन मिल सके और उनकी सहायता हो सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कबीर परमेश्वर के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद कर रही है जिनको इनकी जरूरत है। जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर कौन कौन सी ऐसी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं, या यूं कहें कि एक नया भारत सामने ला रही हैं। तो सर, संत रामपाल जी की ओर कौन कौन सी मुहिम है जो कहें एक नया समाज बना रही है? संत रामपाल जी महाराज की अनेकों मुहिम है जो एक नए भारत का निर्माण कर रही है, और जरूरत भी है। वो सबसे बड़ी मुहिम तो एक दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। हमारे 12-13 आश्रम है, उनमें साल में 7-8 समागम होते हैं, और सभी समागमों में दहेज मुक्त रमैनी होती है। हम रमैनी बोलते हैं, समाज उसको विवाह बोलता है। उसमें ना दहेज लिया जाता ना दिया जाता,
और जो लड़की पक्ष के या लड़के पक्ष के जितने भी व्यक्ति आते हैं सब आश्रम में खाना खाते हैं, किसी का कोई पैसा नहीं लगता वहाँ पे, एकदम फ्री। तो एकदम ये मान के चलो आप, एक दहेज मुक्त विवाह कराना तो ये बहुत बड़ी बात है। पहले क्या था, दहेज के लिए बेटियों को मार दिया जाता था, जला दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, उनको प्रताड़ित भी किया जाता था अगर कोई दहेज कम ले आई। तो बेटी होना तो पहले के टाइम में गुनाह हो गया था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अब उस प्रथा को मिटा दिया है। अब बेटी होना गुनाह नहीं, एक सौभाग्य की बात होगी अब, और बेटियां सुखी जीवन भी जी रही हैं वो सभी। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। हमारे जो युवा बच्चे थे वो सभी नशे में डूबते जा रहे थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की मुहिम से जुड़ के सब नशा छोड़ रहे हैं। उसके अलावा हमारे जितने भी आश्रम हैं, सभी आश्रमों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें भक्त रक्तदान करते हैं, और वो पूरा जो ब्लड डोनेशन होता है वो हमारी जो सेनाएं हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रही है उनके काम आता है, जो गरीब परिवार है उनके काम आता है। आश्रमों में दांतों के कैंप लगाए जाते हैं, गरीब परिवार जो अपना इलाज ना करा सके वो आश्रम में जाके करवा ले। आंखों के कैंप लगाए जाते हैं और एम्बुलेंस सेवा दी जाती है। और हमारा जो धनाना धाम है वहाँ पे जितने भी आसपास के गांव हैं, सभी गांवों में जितनी भी बेटियां कॉलेज या स्कूल में जाती है उनको फ्री बस सेवा दी जाती है। गांव से बस आश्रम की लेके भी जाती है और उनको वापसी छोड़ती भी है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज वृक्षारोपण करवाते हैं। और जब पहले कोरोना आ गया था तब भी संत रामपाल जी महाराज ने समाज की ऐसी ही मदद की थी जो आज कर रहे हैं। उस समय लॉकडाउन लग गया था, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेली कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो काम रुक गया था उनका, तो संत रामपाल जी महाराज ने उनको भी ऐसे ही राशन दिया था उस समय में। और जितने आश्रम थे सब सरकार को सौंप दिए थे, क्योंकि जो हमारे प्रवासी भाई हैं जो अनदर स्टेट से आ रहे थे वो सब एक जगह एकत्रित हो गए थे घर जाने के लिए, और ट्रेनें बसें सब बंद हो गई थी, तो उनको रखने के लिए सरकार के पास जगह नहीं थी। तो संत रामपाल जी महाराज ने अपने पूरा आश्रम दे दिए थे भी इनको यहाँ रखो, और उनके खाने पीने की सब व्यवस्था की गई थी उस समय में भी। और जैसे पीछे हिमाचल में बाढ़ आई थी, उत्तराखंड में आई, पंजाब में आई, हरियाणा में आई, यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी ही सामग्री दी, पूरा तिरपालें बांटी गई, बच्चों के लिए दूध बिस्किट। और अब हरियाणा में तो अब भी सेवा चल रही है, जो खेतों का पानी भरा हुआ था, आगे गेहूं डालने की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो संत रामपाल जी महाराज ने लगभग 400 गांव से ऊपर हो चुके हैं, सभी में मोटरें और पाइप दिए जिससे गांव का पानी निकल जाए। तो समाज सुधार के लिए यही कार्य होता है, और यही कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। और यहीं से सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज भगवान के अवतार हैं, क्योंकि ये कार्य सिर्फ भगवान ही कर सकता है, अन्यथा इसके कोई नहीं कर सकता। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी मुहिम है जो इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रही हैं, कहीं नया भारत बना रही हैं। दहेज मुक्त विवाह हो, ब्लड डोनेशन हो, और यहाँ पर अभी हमारे साथ जो हैं बहन जी भी आई हैं, इनसे ही बात करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? पिंकी। तो बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आपको अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसकी तरफ से सामग्री, और आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने स्वेटर भी भेजे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बस धन्यवाद करना चाहूंगी जी गुरु जी का। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो आप देख सकते हैं बहन जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहेंगे इसके ऊपर। दर्शकों जानने का प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है किस तरीके से सामग्री देते हैं, और एक बार देने के बाद दूसरी बार कैसे दी जाती है, तीसरी बार कैसे दी जाती है, क्या प्रोसेस है वो जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, एक बार किसी परिवार को सामग्री दी है, दूसरी बार कैसे पता चलता है कि उनको सामग्री देने का समय आ गया है, कैसे दी जाती है, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार कैसे चलता है ये जी आश्रम तरफ से कार्ड छपवाए गए हैं, तो आप देख सकते हो।
इस पे नंबर है आश्रम के, जी ये कार्ड हम परिवार को दे देते हैं। और जैसे ही परिवार का राशन समाप्त होता है उससे 2 दिन पहले ही हमारे पास फ़ोन करते हैं, तो इनको आके संत रामपाल जी महाराज की दया से राशन दे जाते हैं। ये नंबर है जी, नीचे नंबर भी लिखे हुए हैं कार्ड के, ये कार्ड दे के जाते हैं जिनको। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड छपवाया है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिसके ऊपर नंबर मेंशन है। तो किसी परिवार को पहली बार मिलना हो चाहे 10वीं बार मिलना हो, सामग्री खत्म होने से पहले, जैसे दूसरी बार या किसी भी बार सामग्री खत्म होने से पहले 2 दिन पहले संपर्क करते हैं और 1-2 दिन के अंदर उनके पास सामग्री पहुंच जाती है। दर्शकों जाहिर सी बात है ये काम कोई एक मामूली संत मामूली इंसान के बस की बात नहीं है। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है वो हर उस गरीब और असहाय परिवार के काम आ रही है जिनको इनकी जरूरत है। हम ऐसी न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से भी संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं ऐसी मुहिम चलाने के लिए, जिसके तहत हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद हुई जिनको इसकी जरूरत थी। तो ऐसी और अन्नपूर्णा रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहिए ऐसी न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन यशन के साथ बलराम, ऐसी न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ में। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम दिखाएगी आपको एक ऐसी मुहिम जिसने पूरे देश और दुनिया में जो है पूरी जो है चर्चाओं का विषय जो पूरे देश दुनिया में बनी हुई है। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है और उसी के तहत जो है संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची आज थाना गांव में। और हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम भी यही चीज़ आपको दिखाने के लिए आज सारी जो है वारदात से रूबरू कराने के लिए आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जिला कुरुक्षेत्र, तहसील पिहेवा के थाना गांव में। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की टीम जो है मौजूद है हाथ में राशन सामग्री लेकर। दर्शकों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज की टीम एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री देने पहुंची है। तो आइए चलते हैं उस परिवार के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन सी बार राशन सामग्री जो है इस परिवार को दी जा रही है और क्या कुछ सुधार इस परिवार में जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आया है। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के पास, उस जरूरतमंद परिवार के पास जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री भेजी है। जी हाँ दर्शकों, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई है, यहाँ पे सारी जो है सामग्री रखी गई है। सामने जो है पोस्टर लगाया गया है जिसमें लिखा है, जो सुनता है गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जी हाँ दर्शकों, यहाँ पे जो है हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी भी मौजूद है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं परिवार के सदस्यों से, परिवार के मुखिया से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? माया जी। मैम, कौन सी बार आज ये राशन सामग्री आपके घर पहुंची है? तीसरी बार जी। तो क्या आपको टाइम टाइम पे राशन मिल जाता है? हाँ जी, टाइम टाइम पर मिला। तो जो राशन सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, तो कितने दिन में आपके पास पहुंच जाती है फोन करने के बाद? दूसरा दिन पहुंच जाए जी, तीसरा दिन, दूसरा दिन। तो दर्शकों, आपने सुना कि माता जी ने बताया कि दूसरे तीसरे दिन संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी फ़ोन करने के बाद जो है इनको राशन सामग्री पहुंचा देते हैं। तो दर्शकों, तीसरी बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज ये राशन सामग्री इनके लिए पहुंचाई है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जान लेते हैं कि क्या क्या राशन सामग्री आज इनके लिए जो ये लेकर आए हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या क्या राशन सामग्री आज इस जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम जारी की हुई है जिसमें जो भी जरूरतमंद परिवार हैं उन सभी की हेल्प की जा रही है। जिनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की जरूरत है उसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के तहत गोद लिया जाता है और उनको जो भी उनकी जरूरत की चीज़ें हैं वो सभी दी जाती है। तो ऐसे ही आज माया बहन को तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन सामग्री दी है। आइए आपको सामग्री दिखाते हैं। 15 किलो आटा है जी बढ़िया वाला, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो चावल है बढ़िया, 2.5 किलो प्याज है और 2.5 किलो आलू है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 दालें भी भेजी हैं जिसमें मूंग दाल धुली, काला चना और चने की दाल भेजी है।
और जो हमारी रसोई में मसाले यूज़ होते हैं वो भी भेजे गए हैं, जिसमें लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया। इसके अलावा एक बेसन का पैकेट है, एक दलिए का पैकेट है, एक सरसों की तेल की बोतल है और एक अचार का पैकेट है। जब कभी ये सब्जी ना बना सकें तो अचार के साथ भी खा सकते हैं। एक ऐसे ही सूखे दूध का पाउडर है जिससे चाय भी बना सकते हैं और दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक टाटा अग्नि की चाय है, एक टाटा सोल्ट नमक, एक घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, एक कपड़े धोने का साबुन और एक नहाने का साबुन। ये सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है जी, आज तीसरी बार। तो दर्शकों, आप देख सकते हो जो ये सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा भिजवाई गई है, तीसरी बार ये सामग्री इस जरूरतमंद परिवार के लिए जो है आज भेजी गई है। तो सर, आप लोगों को कैसे पता चलता है कि जो ये राशन सामग्री इनकी समाप्त हो गई है या फिर इनको किसी चीज़ की ज़रूरत है? संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके तहत जो भी परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा जाता है उनको एक आश्रम की साइड से कार्ड दिया जाता है। तो उस कार्ड पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। जी, हमारे दर्शकों को कार्ड भी दिखाइए जी। ये कार्ड है जी, जो इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जारी किया गया है। इस पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हर उस परिवार को दिया जाता है जो अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ते हैं। इस पे आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं। जब भी उनका राशन सामग्री खत्म होने वाला होता है उससे 1 या 2 दिन पहले वो इस नंबर पे फ़ोन करके बता देते हैं और उसके हिसाब से उनको सारी चीज़ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाती है। ये परिवार कितने दिन में पहुंचा देते? ये 1 या 2 दिन के अंदर परिवार को सारी सामग्री पहुंचा दी जाती है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये कार्ड जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जारी करवाया गया है और इन्होंने बताया कि इसमें जो नंबर लिखे गए हैं वो ज़रूरतमंद परिवार इस नंबर पे जो है फ़ोन करता है और 1-2 दिन के अंतराल ही फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है राशन सामग्री लेकर, राहत सामग्री लेकर पहुंच जाते हैं ज़रूरतमंद परिवार के पास। तो सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ऐसी काफ़ी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी हज़ारों गरीब परिवारों को जो है पूर्णतः जो हम कह सकते हैं गोद लिया गया है और हज़ारों परिवारों का खर्चा भी बहुत आता होगा। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे हमने हाल ही में सुना, संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ितों की बहुत मदद करी, करोड़ों के हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी ने पाइप और जो है मोटरें दी हैं। तो सर, इतना पैसा जो है आता कहाँ से? देखो, परमात्मा के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। परमात्मा किसको कहते हैं? जो असंभव को संभव बना देता है। जो परमात्मा है तो उसी सबसे क्लियर हो जाता है कि उसमें पैसे की कमी नहीं होती। और जो संत रामपाल जी आपको बताना चाहेंगे वो खुद परमात्मा ही धरती पर उतरे हुए। एक बार कबीर साहब जब आए हुए थे तो उनके शिष्य धर्मदास जी से उन्होंने पूछा था अभी जो संत आएगा जिससे संसार को मुक्ति मिलेगी, तो उसके बारे में थोड़ा कबीर साहब ने कबीर सागर में परिचय दिया है। जब हम संत सत उपदेश दृढ़ावे वाके संग सब राड बढ़ावे। जब मेरा संत आएगा ना धर्मदास या दुनिया में, तो उसके साथ ये नकली ये कहते ये संत महंतन की करनी धर्मदास में तो को वर्णी। जो उस समय के नकली संत होंगे ना उसके साथ ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष रखेंगे और सच्चाई को ऊपर नहीं आने देंगे। तो आज संत रामपाल जी के साथ ही वही हो रहा है। वो सच की आवाज़ उठा रहे हैं तो जो दूसरे संत हैं उसको दबा रहे हैं। तो जो कबीर साहब ने बताया था उस समय कि जो असली संत आएगा ना उसके साथ ऐसा होगा, तो संत रामपाल जी के साथ ऐसा हो रहा है। तो वही संत हैं जिनके साथ कबीर साहब ने जिनके बारे में बताया है, खुद परमात्मा है। तो परमात्मा के लिए देखो जितने इतने बड़े ब्रह्मांड बना दिए। ये पृथ्वी है 150 किलोमीटर 1.5 लाख किलोमीटर की स्पीड से घूम रही है। उस पर ये जो वृक्ष वगैरह हैं उनसे ये पैसे बन रहे, रुपये बन रहे हैं। तो उसके लिए क्या बड़ी बात है। तो परमात्मा के लिए संभव चीज़ नहीं होती। लिखा है ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द डिक्शनरी ऑफ गॉड। परमात्मा के शब्दकोश में कोई असंभव शब्द नहीं होते। और इसके 2 कारण हैं। जो पैसा आपने कहा कहाँ से आता है इतना, वो तो जेल में है। तो संत रामपाल जी के जो शिष्य है ना, ऐसी भक्ति दी है जो गीता में बताया है भी करने में तो अर्जुन या योग बहुत सरल है, आसान है, लेकिन प्रत्यक्ष फल देता है। इधर भक्ति करेंगे, इस भक्ति में बरकत आती है। अब संत रामपाल जी की जो शिष्य दान करते हैं तो परमात्मा उनको उनके बदले में कई गुना ज़्यादा वापस दे रहा है। तो जो वो पैसा ही दान में लग रहा है, उनको पता है दान का क्या महत्व है। कहते परमात्मा देते को
हर देते हैं जहाँ तहाँ से आन, नहीं देता घूमते फिर साहिब सुने ना कान। तो परमात्मा देता है। अब द्रौपदी में कितना कपड़ा दिया था, जी 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 2 फुट दिया होगा, 4 फुट दिया होगा, 1 मीटर दिया होगा, लेकिन उसको कितना कपड़ा दे दिया परमात्मा ने, कबीर परमात्मा ने, उसकी गिनती नहीं कर सके। दुशासन में कहते 1000 हाथी का बल था, लेकिन देखो कपड़े खत्म नहीं हुए। उसी पर ये वही परमात्मा है, यहाँ पैसों की तो कोई कमी नहीं है। और दूसरा, परमात्मा अगर यहाँ कमी रहती है तो सतलोक से मंगा लेता है। अब देखो जब परमात्मा यहाँ पे आए थे कबीर साहब, तो एक गरीब निर्धन व्यक्ति के यहाँ रोल कर रहे थे। लोगों को नहीं पता ये परमात्मा है, समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि इतना चमत्कार किए लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। तो लोगों ने जैसे आज संत रामपाल जी के साथ कर रहे हैं, ऐसे ही उनके साथ षड्यंत्र किया, झूठी चिट्ठी लिख दी। अब उस समय तो हमारा भारत काफ़ी विस्तृत था, काबुल कंधार ईरान इराक गढ़ गजनी तक था। तो 18 लाख लोग कबीर साहब के दरवाजे पे आ गए। उसमें चिट्ठी में लिखा गया था भी जो भी भंडारे में आएगा उनको 1-1 दोहर 1-1 मोहर भोजन के साथ जितनी बार भी भोजन खाएंगे दीजिएगा। तो अब देखो 18 लाख लोग आ गए, एक निर्धन व्यक्ति क्या खाना खिला सकता है, लेकिन वो परमात्मा थे, खिलाया। वही रोल आज संत रामपाल जी कर रहे हैं। देखने में लगते हैं सिंपल हैं, लेकिन जब इनके कार्य देखते हैं तो भगवान कहना पड़ता है इनको, तब भगवान सब कुछ कर सकता है। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने दी। अनुयायी ने हमें बताया कि जैसे द्रौपदी जी का चीर जो है परमात्मा ने बढ़ाया था, इसी प्रकार जो है पैसा भी संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा जो है ये सारी जो है मुहिम जो है चला रहे हैं। एक तरह हम कह सकते हैं कि पूर्ण परमात्मा ही जो है इस मुहिम को चला रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि हमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने जो है पैसे के बारे में बताया कि पैसा कहाँ से आता है। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारी मुहिमें हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम है, और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की। बहुत सारी मुहिमें हैं। तो हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिमों के बारे में बताइए। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मुहिम चला रखी हैं, जिसमें एक है दहेज मुक्त शादियाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सैकड़ों हजारों की लाखों की संख्या में दहेज मुक्त शादियाँ करवाई जा रही हैं, जिससे एक बेटी जो बाप के लिए बोझ बनी हुई थी वो अब नहीं रही है समाज में। पहले बेटी को बोझ समझा जाता था। जिस परिवार में 2-3 बेटियां होगी तो बाप के लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी। जैसे गरीब अमीर लोग तो अपनी बेटी को दहेज दे देते हैं, पर गरीब को देखा देखी कर्ज उठा के उसको बेटी को देना पड़ता है, और फिर भी वो परिवार में सुखी नहीं रहती। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज लाखों बेटियों की दहेज मुक्त शादियां हो रही हैं, जिसमें जो दोनों परिवार के पक्ष है उनका आश्रम में ही शादी होती है। ना तो उनका 1 रुपये का खर्चा होता है, सब आश्रम की साइड से किया जाता है। 1 रुपये का भी कोई लेन देन नहीं होता। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो रहा है जी। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के देश विदेश में 13 आश्रम है, जिनमें साल में 6 बार समागम होता है, जिसमें ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं, देहदान कैंप लगाए जाते हैं। उसके अलावा डेंटल चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, आई टेस्ट के कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें जो भी गरीब परिवार है वो अपना फ्री में इलाज करवा सकते हैं। और लाखों की संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो ब्लड डोनेट करते हैं, जिससे हमारे आर्मी के ऑफिसर या फिर गरीब लोगों को ब्लड आसानी से मिल सके। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी नशा मुक्त का समाज का भी निर्माण कर रहे हैं, जिससे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो ना तो नशा करते हैं बिल्कुल, और किसी का नशे के 1 रुपये का भी सहयोग नहीं करते, किसी को माचिस तक नहीं ला के देते। इससे एक बहुत ही आज की जो युवा पीढ़ी हमारी नशे की ओर बढ़ रही है, उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं, जिससे हमारा नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समय समय पर वृक्षारोपण भी करवाते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहे। ऐसे ही अनेक संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। जहाँ पर किसी गांव में आरओ की सुविधा नहीं है, पानी की साफ सुविधा नहीं है, वहाँ पे आरओ लगवाए जा रहे हैं। कहीं गौशाला के लिए शेड बनवाए जा रहे हैं। तो अनेकों जगह संत रामपाल जी महाराज जी जहाँ पे भी उनको पता चलता है उस साइड में वो सेवा कर रहे हैं। जैसे अभी पीछे हरियाणा में इतनी बाढ़ आ गई थी, पंजाब में, उत्तराखंड में, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने 450 गाँव में मोटर पाइप दिए, जिससे किसानों का जो घरों और खेतों में पानी भर गया था वो उससे निकला, और उनकी आज फसल की बिजाई हो गई है। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अनेकों मुहिम चलाई जा रही है, जिससे लोगों का कल्याण हो रहा है। तो
तो दर्शकों, आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बहुत सारी मुहिमें जो है समाज कल्याण के लिए चलाई जा रही है। चाहे वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना हो, नशा मुक्त भारत का निर्माण करना हो, बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, यानी कि हम गिनती नहीं कर सकते जितनी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिमें समाज कल्याण के लिए चलाई हुई हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे परिवार के सदस्य जो बैठे हुए हैं, इनसे हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। मैम, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज आपके घर जो है राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं तीसरी बार, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का व्यवहार कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगा जी। संत रामपाल महाराज जी का व्यवहार बहुत अच्छा लगा जी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो आपके घर राशन सामग्री लेकर आते हैं, उनका व्यवहार कैसा लगता है? उनका भी अच्छा लगा जी। और तो संत रामपाल जी महाराज जो आपके घर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, इससे आपकी जो पहले की स्थिति है और अब जब संत रामपाल जी महाराज राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं, इसमें कोई सुधार आया है? हाँ जी, बहुत सुधार आया जी। दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे जो है चैनल के। तो मैम, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज आपके घर राशन सामग्री लेकर पहुंचे हैं, तो ऐसे महान संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो आप जैसे हजारों परिवारों की पुकार सुन रहे हैं, उनको पूर्ण रूप से गोद ले रहे हैं, उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, हर एक चीज़ संत रामपाल जी महाराज प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे महान संत को? उनका बहुत धन्यवाद है जी सर। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? पिंकी। पिंकी जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर तीसरी बार जो है राशन सामग्री भेजी है, और आप जैसे हजारों परिवारों की संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से मदद कर रहे हैं, पूर्ण रूप से उनको जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने गोद लिया है, तो ऐसे महान संत को क्या कहना चाहेंगे आप? धन्यवाद करना चाहूँगी मैम जी, दिल से जी। उन्होंने हमारी इतनी मदद की जी। तो दर्शकों, आपने सुना कि परिवार के सदस्य भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, कोटि कोटि नमन कर रहे हैं, और हम भी अपने चैनल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज गरीबों की पुकार सुनेंगे, गरीबों की जो है मदद करेंगे, क्योंकि पूरे संसार में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जिन्होंने इतनी महान मुहिम चलाई है, जिसमें जो है गरीब परिवार जो है, जरूरतमंद परिवार है, वो टूटते हुए उजड़ते हुए परिवार जो है फिर से बस रहे हैं। ऐसा काम सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरे विश्व में जो है कर रहे हैं। तो हम ऐसे महान संत का धन्यवाद करते हैं, अपने चैनल के माध्यम से कोटि कोटि नमन करते हैं, और आशा करते हैं कि ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो है गरीबों की मदद करेंगे। दर्शकों, ऐसे ही अन्नपूर्णा वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब